Tapu Kids channel. समय की बात है। एक गांव में एक बिरजू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। बिरजू की गांव में ही एक मिठाई की दुकान थी। बिरजू की मिठाई के लोग बहुत ही शौकीन थे। बिरजू की मिठाई खाने लोग दूर दूर के गांव से आया करते थे। एक दिन शहर से एक आदमी रोहन बिरजू के गांव घूमने आया। उसने भी बिरजू की मिठाई की बहुत तारीफ सुनी हुई थी। वो भी बिरजू की मिठाई खाने उसकी दुकान पर गया। अरे, इसकी मिठाई कितनी अच्छी और ताजी लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है बस खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। देखते ही देखते रोहन बिरजू की दुकान की बहुत सारी मिठाइयां खाता है। मिठाई खाते खाते रोहन को एक आइडिया आता है। अरे, यहाँ पर तो बहुत लोग मिठाइयाँ खरीदने आते हैं। यहाँ की तो जगह भी बहुत सस्ती होगी। आखिर ये गांव जो है, क्यों ना मैं भी बिरजू मिठाई वाले के आगे अपनी दुकान खोल लूं। बिरजू की दुकान तो छोटी सी है। मैं एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा। अंदर उठने बैठने का अच्छा प्रबंध करूंगा। यहाँ मेरा काम अच्छा चलेगा। कुछ ही दिनों में रोहन बिरजू की दुकान के आगे ही अपनी भी बहुत बड़ी सी दुकान खोल लेता है। परंतु रोहन की दुकान पर कम ही लोग आते, क्योंकि बिरजू की दुकान की मिठाई का स्वाद दूर दूर तक लोगों ने चखा हुआ था। एक दिन रोहन ये सब देखकर परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी बिरजू की दुकान पर इतनी भीड़ होती है। मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। पूरे दिन खाली ही पड़ी रहती है। मैं कैसे अपने आदमियों को तनख्वाह दूंगा? मेरी बिजली का बिल भी इतना ज्यादा आता है। ओहो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन लुट जाऊंगा। तभी रोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना बिरजू की मिठाई में चुपचाप कुछ मिला दिया जाए, जिससे बिरजू के सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं और उसकी दुकान बिल्कुल बंद हो जाए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बन गई बात। ये काम हो सकता है। ऐसा करने से तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन रोहन बिरजू के एक लेबर को अपने पास छुप कर आने को कहता है। बिरजू का लेबर रोहन के पास जाता है। बोलो भैया, आपने मुझे बुलाया? कोई जरूरी काम है क्या जो मुझे आपने चुपचाप आने को बोला? हाँ हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। बोलिए भैया, क्या बात हो गई? बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रोज बिरजू की बनाई हुई ताजी ताजी मिठाइयों में चुपचाप जमाल खोटा मिला दो, जिससे तुम्हारी दुकान के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आ जाएं। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इससे मुझे क्या फायदा है? ये काम करने के मैं तुम्हें तुम्हारे मन चाहे पैसे दूंगा। बोलो। अरे वाह, क्या बात है। मैं ये काम जरूर करूंगा साहब। बिरजू का लेबर सोनू लालच में आकर रोहन की बात मान लेता है। अगले ही दिन से सोनू बिरजू की मिठाई में छुपकर जमाल गोटा मिलाता है। बिरजू की दुकान पर ग्राहक उसकी मिठाई में शिकायत निकालने लगते हैं। अरे बिरजू भैया, आपकी मिठाई तो इतनी अच्छी होती है, एकदम ताजा। आज क्या हो गया आपको? आपने बासी मिठाई दे दी क्या? अरे नहीं भैया, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं तो रोज ताजी मिठाई बनाता हूँ। बिरजू समझ नहीं पाता कि उसकी मिठाई में क्या दिक्कत आ रही है।
वो तो रोज ताजी मिठाई बना रहा है, पर लोगों का उसे खाकर पेट खराब क्यों हो रहा है। देखते ही देखते बिरजू के सारे ग्राहक रोहन की दुकान पर आ गए। एक दिन बिरजू ने देखा तो परेशान होकर अपनी ही दुकान में फांसी लगा ली। तभी से बिरजू की आत्मा गांव में घूमती है। एक दिन बिरजू की आत्मा ने देखा कि बिरजू का लेबर सोनू उसकी दुकान में काम कर रहा था। तभी सोनू रोहन से बात करता है। भैया, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। आपने जो बोला था मैंने वो सब किया। मैंने बिरजू की दुकान तक बंद करवा दी। बिरजू का काम ना चलने के चक्कर में वो बेचारा मर गया। मेरी थोड़ी तो तनख्वाह बढ़ा दो भैया। यह सब बिरजू की आत्मा देख रही होती है। इस धोखेबाज को शर्म नहीं आई। इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बिरजू की आत्मा ने ठान लिया कि अब रोहन की दुकान भी बंद करवानी है। रोहन को भी उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। बिरजू की आत्मा उसी दिन से रोहन की दुकान में कुछ न कुछ गड़बड़ करने लगती है, जिससे कि रोहन की दुकान के ग्राहक कम हो जाए और वो भी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाए। कभी रोहन की दुकान की मिठाइयों से अजीब सी बदबू आती तो कभी उसकी दुकान में जब लोग होते तो बत्तियां खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती। तभी एक दिन रोहन ने देखा कि उसकी दुकान पर जलेबियां खुद ब खुद बन रही हैं। उधर कोई आदमी नहीं बैठा। ये देखकर रोहन बहुत परेशान हो गया। रोहन ये दृश्य देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। हाँ? हाँ? अरे अरे आदमी लोगों, अरे यहाँ आओ। देखो देखो, हमारी दुकान में कोई है। हमारी दुकान में भूत है, भूत। यहाँ यहाँ जलेबियां कैसे खुद ब खुद बन रही है। उधर कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा है। रोहन को परेशान देखकर बिरजू बाहर खुश होता है। तुझे तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। तू ही मेरी मौत का जिम्मेदार है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू कभी भुला नहीं पाएगा। ये सारा दृश्य वहाँ बैठे ग्राहक भी देख लेते हैं। वो ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और उसकी दुकान से भाग जाते हैं। ऐसे देखते ही देखते रोहन की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं। एक दिन रोहन दुकान में बैठा रो रहा होता है। ओफो, मेरी दुकान में भूत है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस भूत को कैसे भगाऊं। ऐसे तो मेरे सारे ग्राहक ही खत्म हो जाएंगे। मैं भी दुकान बंद करने पर मजबूर हो जाऊंगा। रोहन रो ही रहा होता है कि तभी एक बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। कौन 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 है, कौन है? तभी बिरजू की आत्मा रोहन को दिखाई देती है। रोहन बिरजू को देखकर सकपका जाता है। रोहन, तू तो गया। अरे 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 बिरजू, बिरजू, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है और मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। तू ये गांव ही छोड़कर चला जाएगा। तूने मेरी अच्छी खासी चलती हुई दुकान बंद करवा दी। आज मेरे बीवी बच्चे कितना परेशान हैं, तुझे कोई अंदाजा भी है? बिरजू, बिरजू, बिरजू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तू अपनी बातों से पलट क्यों रहा है रोहन? तूने अभी तो बोला तूने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ।
मैंने ही तुम्हारी दुकान बंद करवाई। मैंने ही सोनू की मदद लेकर तुम्हारी मिठाइयों में जमाल घोटा मिलवाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरे बीवी बच्चे परेशान हैं। मेरी अच्छी खासी चलती हुई दुकान तूने बंद करवा दी। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा। मुझे माफ कर दो बिरजू भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम मेरी बीवी को 50 लाख रुपया मेरे बेटे चंदन की पढ़ाई के लिए दोगे। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा अपनी पढ़ाई छोड़े। मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। वो किधर से इंतजाम करेगी? हाँ, साथ ही ये दुकान भी मेरे बेटे के नाम करोगे और ये गांव छोड़कर तुम दूर चले जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। सारी बात मानूंगा। रोहन अगले ही दिन बिरजू के घर जाता है और बिरजू की बीवी को 50 लाख का चेक पकड़ाता है। साथ ही वो दुकान भी उसके बेटे के नाम कर देता है। अरे ये सब क्यों कर रहे हो आप? जी, वो दरअसल आपके पति बिरजू से मैंने कुछ उधार लिया था। मुझे पता लगा अब वो दुनिया में नहीं रहे तो मैं उनका उधार लौटाने आया हूँ। ये सुनकर बिरजू की बीवी बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके बेटे चंदन की पढ़ाई आराम से हो सकेगी। कुछ ही दिनों में बिरजू की बीवी रोहन की दुकान को बिरजू स्वीट्स के नाम से फिर से खोलती है और वहाँ खुद बैठने लगती है। बिरजू भी चुपचाप वहाँ रोज आता और अपनी दुकान को चलता देखकर बहुत खुश होता। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे